कराची एक ऐसी जगह है जो कि हब है रॉ की एक्टिविटीज का। गैर मुल्की जो एजेंसी है आपकी यहाँ की भारत की, उसका जो हब है वो कराची है। वो कहता है अजीत देवल के जिस पाकिस्तानी को चाहे हमारा ऐसा नेटवर्क कत्ल कर सकते हैं। ये भी देखो, हाफिज सईद, बाद दानिश्वर कह रहे हैं कि हाफिज सईद टारगेट नहीं था, और मैसेज तो हाफिज सईद को ही देना था ना। तो आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बिल्ड हो चुका है। एक शख्स डेविड पीटर पॉल पकड़ा गया है, ये मास्टरमाइंड है जौहर टाउन धमाके का, हाफिज सईद साहब के घर के बाहर हमले का, और इसके अहले खाना की जो डिटेल्स आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। वो डिटेल्स जिससे साबित होता है कि इसका रॉ से ताल्लुक, इनका जो माजी है, अगर आप BGIB और DG रॉ का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो कोई खालिस्तान पे स्पेशलाइज करता है, कोई कश्मीरी रेजिस्टेंस को तबाह करने के लिए। तो ये सबवर्जन और सबोटाज में, ये जासूसी में, काउंटर इंटेलिजेंस में इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। मिडल ईस्ट में दुबई पोस्टेड रहा है, वहां से मिडल ईस्ट ऑपरेशन कंट्रोल करते रहे ये। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान का अगर आपको कुछ बुरा करना है ना, तो आपको पहले कराची जाना चाहिए। कराची में आपको सब कुछ मिला जुला मिलेगा। अब कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा मल्टी कल्चर भी है, और उसमें आपको छिपना भी आसान हो जाएगा। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इंडियन रॉ के कई सारे एजेंट कराची में भरे पड़े हैं, और उसका ISI भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब देखिए, पिछले दिनों मुझे जहाँ तक पता है ना, तब एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका मैं लीडर का नाम भूल रहा हूँ, वो भाई साहब अभी लंदन में है। उन्होंने कई सारे दंगे करवाए। अगर आप पाकिस्तानी होते ना तो आपको लगता, एज ए इंडियन आपको देख के अच्छा लगेगा कि भाई पाकिस्तान में झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप पाकिस्तानी होते ना तो आपको लगता कि भाई ये क्या लॉजिक है झगड़े करवाने का, क्या सिचुएशन है। तो कहने का मतलब ये है कि कराची जो है वो हब है। अगर आप कुछ करना चाहते हो पाकिस्तान के अंदर, आपके कुछ मतलब कॉन्टेक्स्ट निकल आते हैं ना, तब पाकिस्तान में आप रह सकते हो कराची के अंदर जितने साल रहना चाहो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक शख्स डेविड पीटर पॉल पकड़ा गया है, ये मास्टरमाइंड है जौहर टाउन धमाके का, हाफिज सईद साहब के घर के बाहर हमले का, और इसके अहले खाना की जो डिटेल्स आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। वो डिटेल्स जिससे साबित होता है कि इसका रॉ से ताल्लुक है, इसका भारतीय खुफिया एजेंसी से ताल्लुक है, इसको बाकायदा फंडिंग की गई, इसको पाकिस्तान से बाहर किस मुल्क में तरबियत दी गई, ये तमाम डिटेल्स आई हैं जो कि मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं नाज़रीन। तो अच्छा, भारतीय खुफिया एजेंसी जो है ना रॉ, उसको ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं, बद किरदार लोग, क्योंकि किरदार वाला आदमी जो है वो कभी भी अपने वतन को बेचने का नहीं सोचेगा। इस तरह के दलाल टाइप लोग जो होते हैं वो उनको चाहिए होते हैं, वो मिल गया। अच्छा, ये लोग क्या होते हैं? ये लोग सिर्फ पैसे के होते हैं, उनको कहीं से पैसा मिल जाए ये पैसे कबूल कर लेंगे। कराची एक ऐसी जगह है जो कि हब है रॉ की एक्टिविटीज का। गैर मुल्की जो एजेंसी है आपकी यहाँ की भारत की, उसका जो हब है वो कराची है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कराची में अब आप देखें, इससे पहले जो MQM लंदन या अल्ताफ हुसैन का पूरा नेटवर्क था, उसको कौन फंड करता था? उसको ये रॉ फंड करती थी। अल्ताफ हुसैन तो खुद अपने मुंह से मान चुका, बल्कि रॉ की मदद मांग चुका है, पाकिस्तानी फौज को बद्दुआएं दे चुका हुआ है। कराची वो जगह है जहां पे रॉ ने अपने कदम जमाए, वहां पे ये लोग मौजूद है। कराची से रिक्रूट करना इनके लिए बड़ा आसान है। और आप देखें ना, आप इन्होंने हमला करना था लाहौर में, लाहौर से इनको बंदा नहीं मिला कोई। कराची में चूंकि इन्होंने अपने कदम जमाए हुए हैं, वहां से इनको बंदा मिल गया। इससे भी आसान काम क्या होता है, मैं आपको इनकी तरीका वारदात बता रहा हूं। वो पाकिस्तानी जो बैरूने मुल्क रहते हैं, अब देखें ना, भारतीय का, किसी भी भारतीय का पाकिस्तान आना, चाहे खुफिया तौर पर ही सही, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसे लोगों का दुबई, बहरीन, इन मुल्कों में तो बड़े खुलेआम आना जाना है, और वहां पे पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में है। तो भर्ती करना किसी पाकिस्तानी को किसी और मुल्क में रहते हुए ज्यादा आसान है। तो इस तरह के जो खुफिया एजेंसी है भारत की, जो दुश्मन खुफिया एजेंसी, ये ऐसे ममालिक का, खास तौर पे अरब ममालिक का इस्तेमाल करती है बहुत ज्यादा। क्यों? वहां पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है। और अक्सर वो कहता है अजीत देवल के जिस पाकिस्तानी को चाहे हमारा ऐसा नेटवर्क कत्ल कर सकते हैं। ये भी देखो, हाफिज सईद, बाद दानिश्वर कह रहे हैं कि हाफिज सईद टारगेट नहीं था, और मैसेज तो हाफिज सईद को ही देना था ना।
یہ تو انہیں اندازہ تھا نا. دیکھیں ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, ان کے لوگ ہیں جو اعلانیہ ان کے لیے کام کرتے ہیں, جو کہتے ہیں جی جو ہر قیمت پہ بھارت کے ساتھ تعلقات قائم کرو, ہر قیمت پہ. عمران خان صاحب نے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, جو میثاق جمہوریت تھا اس کی 17ویں شق یہ تھی وداؤٹ اینی پریجڈس افغانستان اور انڈیا سے تعلقات رکھے جائیں گے, یعنی جو مرضی ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں. اچھا اب یہ ٹیررسٹ وہاں سے آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ امریکہ کو معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے, انہیں معلوم نہیں ہے. وہ کشمیر اور نیکزلائٹس کی جو موومنٹ ہے اس کے اوپر ان کی بیسک ٹریننگ ہی یہ ہوئی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے, کس طرح کشمیریوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کرنا ہے, کس طرح نیکزلائٹس کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے اور وہ ساری علاقے کو تباہ و برباد کر دینا ہے. ان کے ڈی جی را جو آئے وہ خالستان کے اوپر جس طرح انہوں نے کام کیا وہ سارا آپ نے بتایا. یہ وہی پیٹرن اختیار کریں گے جو اسرائیل کر رہا ہے. دیکھیے اسرائیل کے ساتھ اس وقت بہت اسٹرانگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ انہوں نے بلڈ کی ہوئی ہے. یہ اسلحہ بھی اسرائیل سے خرید رہے ہیں, ایون بالا کوٹ پہ جو بم انہوں نے گرائے تھے وہ اسرائیلی بم تھے, آپ کو یاد ہوگا. اور مزید یہ سارا جو جاسوسی اور سرویلنس کا جتنا نظام ہے, جو ڈرونز ان کے پاس ہے, وہ سب اسرائیل سے آ رہے ہیں. ان کا جو ماضی ہے, اگر آپ BGIB اور DG را کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کوئی خالستان پہ اسپیشلائز کرتا ہے, کوئی کشمیری ریزسٹنس کو تباہ کرنے کے لیے ان پر کام کرتا رہا ہے, کوئی نیکسلائٹس پہ کام کرتا رہا. یہ ایک میں سے ایک آدمی تھا, وہ لندن میں پوسٹڈ تھا, اور وہاں پہ اس نے جتنی بھی پنجابی موومنٹ تھی جن میں زیادہ تر سکھ تھے, ان میں انہوں نے ہندوؤں کو داخل کر کے پوری موومنٹس کو ہائی جیک کر لیا. تو یہ سبورژن اور سیبوٹاج میں, یہ جاسوسی میں, کاؤنٹر انٹیلیجنس میں ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے. مڈل ایسٹ میں دبئی پوسٹڈ رہا ہے, وہاں سے مڈل ایسٹ آپریشن کنٹرول کرتے رہے یہ دونوں افراد. تو اب جو کچھ یہ آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ جو تجربہ لے کر آئیں گے یہ سارا استعمال کریں گے BLA کے بلوچستان لبریشن آرمی کو بلڈ کرنے کے لیے, TTP کو بلڈ کرنے کے لیے, MQM کے ایلیمنٹ جو الطاف حسین کے لوائلسٹ ابھی بھی کراچی میں ہیں ان کو استعمال کر کے ریاست پاکستان کو اندر سے تباہ کرنے کے لیے. تو ایک ہم ان کے آنے سے اور جس طرح پاور BJP کو ملی ہے انڈیا میں, جس طرح وہ اپوزیشن کو کرش کر رہے ہیں, جس طرح ایک فیشسٹ اسٹیٹ بلڈ ہو رہی ہے, اور جس طرح یہ اسلحہ خرید رہا ہے پوری دنیا سے, اگر آپ صرف ان چیزوں کو میپ کریں, ایک پیٹرن بلڈ کریں, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بلڈ ہو چکا ہے. اور آنے والے وقتوں میں ہم چاہیں یا نہ چاہیں, ہم جتنا مرضی امن کی بات کر لیں, انڈیا کے ساتھ ایک براہ راست تصادم ہمارا ناگزیر ہے. ان کا یہ چونکہ سارا نیریٹو اور پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن ان کا ایک بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے, جس طرح اسرائیلی ریاست کا ہے,